प्यारे बच्चों, इसके पहले आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया। अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे दो धनात्मक अगर हम पूर्णांक लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 26 और 5 लिया, और इसमें देखेंगे जो 26 है ग्रेटर देन 5 है। अब यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह 5 में 25 एक आ गया, तो यहाँ से यह इसका शेषफल हो जाएगा। शेषफल ये आप जानते हैं भागफल होता है, ये आप जानते हैं भाज्य होता है, और ये आपका भाजक होता है। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 26 बराबर 5 गुणे 5 प्लस 1। ठीक है, यानी यहाँ पे 0 दिखाएंगे, 0 लेस देन इक्वल 1 लेस देन 5। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो शेषफल जो होता है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से छोटा, यानी शेषफल जो है छोटा या 0 के बराबर हो सकता है और भाजक से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस के लिए अगर आप देखें यहाँ पे कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है और ए ग्रेटर देन बी, तो अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं ए डिवाइडेड बाई बी, तो यहाँ पे आपके दो पूर्ण संख्या क्यू और आर एक द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर के रूप में विद्यमान है, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी है। और इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है इसमें हम दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, जहाँ 0 आर से छोटा या बराबर, ठीक है, और आर बी से छोटा है। यही आपका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें तो इसमें एक चीज और आपको आता है, यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम आता है। यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित होता है, और यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम के माध्यम से हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी होना चाहिए। ठीक है, और HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक होता है डी, जो ए और बी दोनों में क्या होते हैं विभाजित करता है। यानी जो भी हम धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ी जो संख्या यानी डी जो मिलेगा, ये जो डी है वो ए को भी विभाजित करेगा और बी को भी विभाजित करेगा। जब इस प्रकार की कोई संख्या आपको मिल जाता है, वही क्या होता है, दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का HCF होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे क्या लिखा है 30 लिखा हुआ है। ठीक, आ गया बात समझ में। तो अगर हम इसका HCF फाइंड करते हैं, ठीक है, HCF फाइंड करते हैं तो HCF इसका क्या होगा, तो ऐसी एक संख्या आपको मिलेगा, ठीक है ना, वो उस संख्या से इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो विभाजित हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम देखें 25 30 हो गया, 25 करने 25, ठीक, 5 घटाएंगे, पुनः यहाँ से 25 आएगा आपका, 5 हम
25। अब ये 5 से ये क्या हो गया, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, ठीक। तो ये 5 से यह डिवाइड हो गया, यानी 5 आपकी ऐसी एक संख्या है जो 25 और 30 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यही आपका क्या होता है, ये एचसीएफ होता है। और ये जो मेथड आपको बताया गया ये होता है यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमाणिका पर ही आधारित होता है, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक प्रश्न को समझते हैं कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम 12576 और 4052 देखेंगे तो इस ग्रेटर देन 12576 है 4052 से। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमाणिका का अगर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी है। अब इसमें जो आपके दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं इनको हम भाग करेंगे, ठीक है ना, और भाग करके शेषफल को 0 लाएंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक का यह स्टेप आपका सॉल्व होता रहेगा, और जब शेषफल आपका 0 आ जाएगा तो स्टेप आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने ये शो किया कि 12576 ग्रेटर देन 4052। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा और शेषफल आएगा 420। तो इसको हम इस रूप में अगर लिखना चाहें तो लिखें 12576 भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे आपका भाजक है 4052, भागफल 3 और प्लस शेषफल 420 है। यहाँ भी देखिए शेषफल आपका 0 नहीं आया, तो इसलिए हम आगे स्टेप पर चलेंगे। अब यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, अब ये 4052, ठीक है ना, 4052 और 420 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आप देखें 4052 ग्रेटर देन 420 है, तो पुनः यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल जो है 272 आ रहा है। शेषफल यहाँ पे भी 0 नहीं आया, तो पुनः इसको हम आगे का स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे पुनः हम देखिए 420, यहाँ पे 420 लिखा है, यहाँ पे 272 है। तो यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करिए 420 ग्रेटर देन 272, पुनः यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो ये 1 भाग में जाएगा और शेषफल 148 आएगा। पुनः यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, और पुनः यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 272 ग्रेटर देन 148, पुनः 148 से इसको भाग करेंगे 272 में तो एक बार में जाएगा। इसका शेषफल 124 आया, यहाँ भी 0 नहीं आया। यहाँ पे एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमाणिका के अनुसार से इसको लिखते जाएंगे, और वहाँ पे आर बराबर 0 नॉट इक्वल टू करके दिखाएंगे। जब शेषफल 0 आ जाएगा तब इक्वल टू क्या दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे। पुनः यहाँ से इसका शेषफल आ गया 148 आया, ग्रेटर देन 124, 124 से भाग करें एक बार में, शेषफल 24 आया, शेषफल यहाँ भी 0 नहीं आया। पुनः यहाँ पे 124 ग्रेटर देन 24 है, पुनः इसको भाग करेंगे, शेषफल 4 आ गया, यहाँ भी इसका शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे लास्ट देखिए एक स्टेप और आपका आता है 24 ग्रेटर देन 4, पुनः 4 से भाग करेंगे, शेषफल आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे शेषफल जो ही 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, वहीं पर आपका स्टॉप यानी जो स्टेप आपका है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसको यूक्लिड विभाजन प्रमाणिका के अनुसार से यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना। जब शेषफल 0 आ गया तो आर इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में भाजक क्या है, 4 ही आ रहा है, 4 के माध्यम से शेषफल 0 आ रहा है, ठीक है। तो 12576 और 4052 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 4 होगा।
ये इसका आंसर होगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखें कि 4052 और 12576 का HCF हमने यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके हम कैसे ज्ञात किए। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगले अभ्यास में वो चीज़ आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद से आपको गृह कार्य के रूप में यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके आपको करना है। यहाँ पे आपको गृह कार्य जो मिला गया 135 और 225 और 196 और 38,220 है, 867 है और 255 है। इनका आपको HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम के माध्यम से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई प्रॉब्लम अगर इस HCF फाइंड करने में आपको लगता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, टेक केयर।